बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। यूट्यूब के ऊपर मोमिनास कुकिंग चैनल को देखने और पसंद करने के लिए मेरे तमाम दोस्तों का बेहद शुक्रिया। आज मैं आम पापड़ी की रेसिपी लेके आई हूँ दोस्तों। ये बेहद आसान रेसिपी है और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में झटपट बनने वाली रेसिपी है। आप जानते हैं कि मेरी रेसिपीज बहुत ही झटपट होती हैं, तो चलिए इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेते हैं। 1 किलो मैंने मैंगो लेनी है, 2 लेमन और 1 कप शुगर का इस्तेमाल करूंगी मैं। देखिए मैंने मैंगो को छील कर उसके क्यूब्स करके ब्लेंडर के जार में मैंने प्यूरी तैयार कर ली है। अब मैंने एक फ्राई पैन ले लिया है। मैं जो मैंने मैंगो प्यूरी बनाई है वो इसमें मैं ऐड कर दूंगी। मैंगो के सीज़न में बेशुमार चीज़ें बनाई जाती हैं दोस्तों, तो आप लोग भी मेरे चैनल पे बहुत सारी मैंने मैंगो की आप लोगों को रेसिपीज़ बना के दिखाई हैं, तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसमें मैंने 1 कप शुगर ऐड कर दी है और ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको कितना मीठा रखना चाहते हैं। आप लोग उतनी शुगर ऐड करिए अपनी टेस्ट के मुताबिक। देखिए जब हम इसको पकाएंगे तो जब हम मैंगो को जब भी पकाते हैं तो वो उछलने लग जाता है, तो हम इसको बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे कि ताकि ये हमें इसका पानी जो है वो रिड्यूस करना है। इसमें जो चीनी का पानी है और जो मैंगो का अपना पानी है वो रिड्यूस करना है। अब मैंने इसके अंदर 2 लेमन का जूस निकाल लिया था, वो मैंने ऐड कर दिया है, क्योंकि जब ये मैंगो पापड़ी बन के रेडी होगी तो ये थोड़ी खट्टी मीठी सी लगती है और ये बहुत ही आसान है दोस्तों और बहुत ही जल्दी से बन जाने वाली रेसिपी है। मैंने आपको दिखाया कि मैंने इसको बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे मैं इसको पका रही हूँ। अब जिस थाली में मुझे इसको जमाना है उसमें मैंने थोड़ा सा घी लगा के ग्रीस कर लिया है। अब मैं इसके अंदर ऐड कर डाल दूंगी अपने मिक्सचर को। और दोस्तों ये जो है ये धूप में सूख कर बन के रेडी होती है। कम से कम 2 से 3 दिन लगते हैं इसको बनाना। बेहद आसान है, मगर इसकी आखिरी जो फाइनल जब हम इसको खाते हैं तो ये जब हम बिल्कुल इसको धूप में सुखाया जाता है। अगर आपके घर में धूप ना हो तो आप इसको पंखे में की हवा में भी रख के सुखा सकते हैं। मैं इसको धूप में रख के सुखा रही हूँ। देखिए 3 दिन हो गए मुझे इसको धूप में रखे हुए। कितनी ज़बरदस्त सी आम पापड़ी बनकर रेडी हो गई है दोस्तों। 3 दिन आप इसकी मोटाई चेक कर सकते हैं कि इसका मैंने कितनी इसको ठीक रखी है, इतनी ही। और ये देखिए कितनी ज़बरदस्त लग रही है। अब मैं इसको आपको कट करके दिखाती हूँ। जैसे बिल्कुल बाहर आम पापड़ी मिलती है दोस्तों, बिल्कुल वैसे ही रेसिपी बनती है। और आपने देखा कि कितने कम इंग्रेडिएंट्स से और हमने कितनी अच्छी रेसिपी बना के तैयार करी। और ये आम पापड़ी तो बच्चे ही नहीं बड़े भी बहुत शौक से खाते हैं, तो दोस्तों इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। मैंने इसको 3 दिन धूप में रख के सुखाया। अगर आप लोगों के पास घर में धूप नहीं आती तो आप इसको पंखी में भी रख के सुखा सकते हैं। देखिए हम इसको जो किनारे होते हैं उसको ज़ाया नहीं करेंगे, इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे, ये बच्चे खा लेंगे। अब जो जैसे बाहर शेप में मिलती है हम इसके चकोर पीस कर लेंगे। अगर आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको कितना कौन सी शेप में रखना चाहते हैं। मैं जैसे बिल्कुल बाहर मिलती है बिल्कुल ऐसे ही आपको कट करके दिखा रही हूँ पीसेस को। बच्चे बड़े सब बहुत शौक से खाते हैं दोस्तों। ज़रा इसको जल्दी से बना के ट्राई ज़रूर करिए। देखिए मेरी रेसिपी बनके रेडी हो गई है। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाना हरगिज़ मत भूलिए, ताकि हर आने वाली न्यू रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगर आप लोग नए हैं तो जल्दी से आप भी सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए, फेसबुक पे फॉलो करिए मेरी रेसिपी को देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।